नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का विज्ञापन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कोटिवार विषयवार रिक्तियाँ सभी चीज़ें डिटेल से दी गई है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताऊँगा। बहुत सारे छात्र ये बातें पूछ रहे हैं कि आरक्षण किसे मिलेंगे, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मेरिट किस आधार पर बनेंगे। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि अभी आज विश्वविद्यालय आयोग द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, इन सभी बातों को मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि शैक्षणिक योग्यता के लिए, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया हुआ हूँ, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर वर्णित किया गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखें कि बिहार शैक्षणिक योग्यताएं में किन महत्वपूर्ण बातें को दिया गया है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित बीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही केवल सहायक प्राध्यापक पद के लिए नेट से छूट दी जाएगी। अन्य राज्य के स्लेट सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नेट से छूट एवं स्लेट सेट के अंक का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड जो पॉइंट लिखी गई है यहाँ पर, जो भी छात्र सीधी भर्ती अर्हता के लिए जो बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड के मूल्यांकन, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी दिव्यांगजन सभी को 5% का आरक्षण मिलेगा। दूसरी बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर लिखी गई है कि अभ्यर्थी जो है शोध प्रकाशन में अपने 5 सबसे अच्छे पत्रों को अपलोड करेंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, उपाधि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2/11/2020 के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो यहाँ पर ये सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत सारे छात्र ये बातें पूछ रहे थे, क्या एपियरिंग वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिन छात्रों का अंतिम तिथि जो 2 नवंबर 2020 के पहले आपके सर्टिफिकेट हैं, उन्हीं छात्रों को यह फॉर्म फिलअप करने के लिए अनिवार्य माना गया है। अन्यथा इनके बाद अगर आपके कोई भी डिग्री रुकी हुई है तो आप योग्य नहीं माने जाएंगे। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ग्रेड बिंदुओं का प्रतिशत में समपरिवर्तन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित समपरिवर्तन सूत्र के अनुसार होगा। प्रतिशत हो या ग्रेड हो या CGPA को जो प्रतिशत में परिवर्तित करने से संबंधित फार्मूला का जो प्रमाण है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में इंगित स्थान पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ग्रेड बिंदु वाले अंक पत्र के दोनों पृष्ठों, फ्रंट साइड और बैक साइड को अपलोड करना अनिवार्य है, ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह PDF जो है 35 पेज में दिया गया है, बहुत लंबी PDF है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा जिनमें आपको असमंजस रहती है। सर्वप्रथम मैंने आपको शैक्षणिक योग्यताएं के अनिवार्यता के बारे में बताया, अब मैं उम्र सीमा के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, वही छात्र इसके लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने 1/1/2020 को अधिकतम जो है 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1 जनवरी 2020 के बाद जो है आपके 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चयन प्रक्रिया किस आधार पर होंगी? बहुत सारे छात्र ये बातें पूछ रहे थे। वैसे मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया हुआ हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ें जो मैं पिछले वीडियो में बताया था वो यहाँ पर वर्णित नहीं किया गया है। दोस्तों, जैसा कि लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। अंतिम जो मेरिट सूची है, शैक्षणिक योग्यता कुल 100 एवं साक्षात्कार 15
अर्थात 115 अंकों से प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। यहाँ पर तालिका दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया हुआ हूँ कि स्नातक में 80% या उससे ऊपर लाएंगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार से स्नातक उत्तर है। चेंजिंग इस तालिका में ये चीज़ें हैं कि जो भी छात्र एमफिल किए हुए हैं उन्हें कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जैसा कि देखिए, आप यहाँ पर एमफिल के बारे में चर्चा की ही नहीं गई है। तो जो भी छात्र एमफिल किए हैं, अब उन छात्रों को बहुत ही बड़ा, यूँ कहें तो उनका एमफिल का डिग्री कोई मान नहीं रहा। यहाँ पर आप देखें, एमफिल का जिक्र किया ही नहीं गया है। एमफिल के मार्क्स साफ हटा दिए गए हैं, सिर्फ पीएचडी रखे गए हैं 30 मार्क्स, जेआरएफ के साथ नेट 7 मार्क्स, नेट है 5 मार्क्स, सेट और स्लेट हैं, आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एमफिल किए हुए छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हुआ है कि एमफिल छात्र का कोई भी मार्क्स नहीं ऐड किया गया है। अब इनका तर्क जो दिया गया था, आपको सभी को मालूम होगा कि बिहार से कोई भी यूनिवर्सिटी एमफिल नहीं कराती है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एमफिल का मार्क्स हटा दिया गया है। अब मैं आप सभी को आरक्षण नीति के बारे में बताऊंगा। आरक्षण में किन बातों को महत्वपूर्ण से आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, आरक्षण उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्यथा अदर स्टेट के स्टूडेंट को वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड जो पॉइंट लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उन्हीं अभ्यर्थियों को लाभ, आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार के मूल अधिवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अधिवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। जो भी छात्र ये बातें पूछ रहे थे कि आरक्षण बाहर के स्टेट वालों के लिए मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण बातें मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने के दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा निर्मित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति और जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र मान्य होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर कोटिवार जो कोटि ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि जो दिए गए हैं SC, ST, EWC, BC और EWS। अब नेक्स्ट मैं आपको जो है ऑनलाइन आवेदन के शुल्क के बारे में बताऊंगा। किन छात्रों को फॉर्म फिलअप करने के कितने ऑनलाइन आवेदन शुल्क देने होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु 300 रुपीज़ फॉर्म फिलअप करने के लग रहे हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 रुपीज़ रखे गए हैं। और थर्ड जो लिखा गया है, केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित वर्ग, अनारक्षित महिला हेतु उनको भी 75 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं ऑनलाइन शुल्क की। और फोर्थ जो पॉइंट लिखा गया है, दिव्यांग अभ्यर्थियों जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है उन्हें भी 75 रुपीज़ दिए गए हैं शुल्क की। और नेक्स्ट लास्ट जो है, शेष अन्य उम्मीदवार के लिए 300 रुपये आपको फॉर्म फिलअप करने के देने होंगे। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से बता दूँ, जो अनारक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं उन्हें 300 रुपये देने होंगे। साथ ही जो अस्थायी रूप से बिहार के निवासी हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग हैं, उन सभी को 75 रुपये देने होंगे। और दिव्यांगजन को 75 रुपये देने होंगे। और शेष अन्य उम्मीदवार को भी यहाँ पर 300 रुपये फॉर्म फिलअप करने के लिए देने होंगे। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे ही महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने की जो अंतिम तिथि है 2 नवंबर 2020 है और 24 नवंबर तक आपको जो अपना
पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है आयोग को पहुंचाने होंगे, आयोग को भेजना होगा। तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको देने होंगे यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को डैशबोर्ड से डाउनलोड करके उसी हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीली रोशन स्याही वाली बॉल पेन से हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना उसी प्रकार का हस्ताक्षर जो अंकित करेंगे, जिस प्रकार हस्ताक्षर उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किया है। आपको ध्यान रखना है, सभी पेजों में आपको सिग्नेचर होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, जैसा कि आपने ऑनलाइन में सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में अपलोड किया होगा। आगे लिखा गया कि इसके उपरांत अभ्यर्थी अपने डाउनलोडेड आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र, कागजात, उपाधि की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर केवल जो निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 24/11/2020 अपराह्न जो है 5 बजे तक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। आपको किन पता पर भेजना है यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखें। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन 8वां तल, बिहार, पटना 8,01,000 को अवश्य प्राप्त हो जाए। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर आवेदित पद विषय के नाम, यूनिक आईडी एवं विज्ञापन संख्या को स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करेंगे। ये आपको यहाँ पर देखना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई है। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर जो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को लिफाफा में डालेंगे, उनके ऊपर जो है आवेदित का जो है पद और विषय के नाम, यूनिक आईडी एवं विज्ञापन संख्या को स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करेंगे। आगे लिखा गया है, किसी भी परिस्थिति में आयोग कार्यालय में हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि आप डायरेक्ट कार्यालय में जमा नहीं कर सकते हैं, आपको डाक के थ्रू ही भेजने होंगे। दोस्तों अब जो मैं यहाँ पर पूरा क्रमबद्ध रूप से संलग्न करने के लिए जो आपको प्रमाण पत्रों 100 प्रमाणित जो छाया प्रति आपको देने हैं, वो किन किन चीज़ों को देने हैं तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिनमें जन्म तिथि के साक्ष्य रूप में हो। उनके बाद समक्ष जो है प्राधिकार द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। थर्ड जो है समक्ष प्राधिकार जो है द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी आपके सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य होगा। समान वर्ग के लिए आर्थिक पिछड़ा प्रमाण पत्र देने होंगे। स्वतंत्रता सेनानी के नाती जो हैं पोता पोती होने के वो भी प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने होंगे। और जो 8 पॉइंट लिखा गया 11/7/2009 के पूर्व पीएचडी उपाधि धारक हैं तो समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र अगर हो तो देना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर बिंदु 6.6/6.9 से संबंधित प्रमाण पत्र देने होंगे। स्नातक उपाधि, स्नातक अंक प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। स्नातक उत्तर उपाधि, स्नातक उत्तर जो है पीजी के आपके मार्कशीट भी देने होंगे। नेट या बीट जो है आपको प्रमाण पत्र देने होंगे। नेक्स्ट जो है ग्रेड पॉइंट, लेटर ग्रेड, सीजीपीए से रूपांतरित प्रतिशत प्राप्त करने के साक्ष्य भी देने होंगे। नेक्स्ट है 11/7/2009 के पूर्व पीएचडी के लिए पंजीकृत परंतु बाद में उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए पंजीयन पत्र एवं उपाधि अगर है तो। नेक्स्ट जो है 11/7/2009 के बाद पीएचडी उपाधि धारक जो 2009 में नियम से पीएचडी नहीं है तो पंजीयन पत्र उपाधि क्रम जो है 8 की तरह प्रमाण पत्र अगर है तो। नेक्स्ट जो है पीएचडी उपाधि 2009 नियम के अनुसार है तो। शोध पत्र होने चाहिए। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र होने चाहिए। पोस्टल डॉक्टरल का अनुभव प्रमाण पत्र, अकादमिक पुरस्कार और साथ ही लास्ट में अकादमिक पुरस्कार राज्य स्तरीय अगर प्रमाण पत्र आपके हैं तो। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन आपको डाक के थ्रू स्पीड पोस्ट भेजने हैं इन सभी की यहाँ पर चर्चा की गई है।
दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, कब से कब फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ तिथि 23/9/2020 से होंगे, जो कि आज के डेट से हो चुकी है। नेक्स्ट जो है, आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 2 नवंबर 2020 है, और कार्यालय जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को भेजने की अंतिम तिथि जो है 24/11/2020। आपको ये डेट याद रखनी है, इसी के अंदर आपको भेजना है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र एलाइड सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले छात्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एलाइड सब्जेक्ट के बारे में किन किन सब्जेक्टों में एलाइड सब्जेक्ट है। जूलॉजी में है, जूलॉजी में है, जियोलॉजी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, मैनेजमेंट में है। यहाँ पर आप देखें, सोशियोलॉजी में नन है, कोई एलाइड सब्जेक्ट नहीं है। ज्योग्राफी में भी कोई एलाइड सब्जेक्ट नहीं है। फिलोसफी में है, संस्कृत में भी नहीं है एलाइड सब्जेक्ट। यहाँ पर देखें, ट्रेडिशनल संस्कृत में भी कोई एलाइड सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। हिंदी में है, उर्दू सब्जेक्ट में कोई भी एलाइड सब्जेक्ट नहीं है। इस्लामिक स्टडी में है, अरबिक में भी एलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर पार्सियन में है, मैथमेटिक्स में है, बोटनी में है। आपको यहाँ पर 17 में केमिस्ट्री में भी एलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स में है, होम साइंस में है, एंशियंट हिस्ट्री में है, म्यूजिक में है। आपको यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, फिजिक्स, मैथिली, इंग्लिश, एस्थेटिक्स, जर्नलिज्म, लॉ में कोई भी एलाइड सब्जेक्ट नहीं है। कॉमर्स में भी नहीं है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री में भी नहीं है एलाइड सब्जेक्ट, और लास्ट में गांधीयन ठाउट में एलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है एलाइड सब्जेक्ट से कि अगर आपने गांधीयन ठाउट एंड पीस स्टडी से आपने पीजी की है तो आप गांधीयन ठाउट के सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए जो है एलाइड सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सिर्फ माना गया है। तो आपको एलाइड सब्जेक्ट का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं इनका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट जो बिहार जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के हैं वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे हमारी विनती है, आपके लाइक से ही मैं मोटिवेट होता हूं, तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही दोस्तों को शेयर भी करें और आप मेरे इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।